जय हिंद दोस्तों। तो हम लोग कल देखे थे ज्वालामुखी, आज देखेंगे हम लोग नदियों के बारे में। ठीक है, तो विश्व में कौन कौन सी फेमस नदियाँ और कहाँ बहती हैं उसको देखेंगे हम लोग। ठीक है, क्या चीज़? रिवर। ठीक है, नदियों के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक, तो आइए देखते हैं, हम लोग शुरू करते हैं यहाँ से। ये जो अलास्का है, ये जो हम लोग का अलास्का वाला भाग है, इसमें एक बहता है यूकान। ठीक है, प्रशांत महासागर में जो जाके मिल जाता है। कौन सी? यूकान नदी। यूकान यूकान नदी कहाँ मिलती है जाके? तो अटलांटिक महासागर में। यूकान कहाँ है? अलास्का में है। ठीक, यूकान नदी कहाँ है? अलास्का में। ठीक, एक आती है मैकेंजी नदी। ठीक है, यहाँ से देखेंगे ऐसे चली गई है मैकेंजी। मैकेंजी नदी कहाँ पे है? तो कनाडा में है। ठीक है, मैकेंजी नदी कहाँ है? कनाडा में है। मैं उस बार बताते वक्त जो पहाड़ बताया था कि मैकेंजी या डेनारी सबसे ऊंची चोटी अलास्का की है, तो ये बॉर्डर पे ही है मैकेंजी पर्वत। ठीक है, लेकिन मैकेंजी नदी जो है वो कनाडा से होकर बहती है। ठीक है, कनाडा से होकर बहती है। कौन सी नदी? मैकेंजी नदी। ठीक है, यहाँ से जाके सागर में मिल जाती है। ठीक है, तो ये देखिए अमुंडसेन की खाड़ी है यहाँ पे। ठीक है ना, ये कौन सा है? अमुंडसेन की खाड़ी। अमुंडसेन सागर कहाँ पे था? अमुंडसेन सागर यहाँ पे था। ठीक है, तो अमुंडसेन की खाड़ी में जाके मिल जाती है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए एक पर्वत थी रॉकी। ठीक, यहाँ पे थी ऑपलेसियन। ठीक है, तो रॉकी से छोड़ी, अभी देखते हैं यहाँ पे एक नेल्सन नदी। ठीक है, जो कि कनाडा की राष्ट्रीय नदी है। ठीक, कनाडा की राष्ट्रीय नदी नेल्सन है। ठीक, कनाडा की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? नेल्सन। ठीक, तो नेल्सन कहाँ से निकलती है? तो यहाँ पे एक हडसन की खाड़ी है, तो हडसन की खाड़ी से निकल के ये मिल जाती है विनिपेग झील में। ठीक है, कहाँ से मिल जाती है? विनिपेग झील में। छोटी सी नदी है, एक छोटी सी नदी है जो नेल्सन है और कनाडा की राष्ट्रीय नदी है। ठीक, अब आते हैं हम लोग यूएसए में। ये हो गया कनाडा हम लोग का। ठीक, अब आते हैं हम लोग यूएसए में। यूएसए में जो रॉकी पर्वत है, रॉकी से निकलती हैं दो नदियाँ। कौन कौन सी? तो एक निकलती है कोलोराडो की नदी। कोलोराडो की नदी निकलती है और ये जाके कैलिफोर्निया की जो खाड़ी है, यहाँ पे कैलिफोर्निया राज्य, उसी के जस्ट नीचे कैलिफोर्निया की खाड़ी है। ठीक, तो कैलिफोर्निया की खाड़ी में कौन सी नदी मिल जाती है? तो कोलोराडो नदी। कौन सी नदी मिलती है? कोलोराडो नदी। ठीक है, अब एक आती है मिसिसिपी नदी। ठीक, जो अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। ठीक, इसी में आके मिलती है मिसौरी। ये हो गया मिसौरी। मिसौरी कौन सी है? मिसौरी सहायक नदी है किसकी? मिसिसिपी की। ठीक है, मिसिसिपी कहाँ लिखी? मिसिसिपी की सहायक नदी कौन सी है? मिसौरी। ठीक, और जहाँ कहाँ गिरती है? तो ये दोनों कहाँ गिरती है? तो मैक्सिको की खाड़ी में। ठीक, ये मैक्सिको की खाड़ी है। तो मिसिसिपी नदी कहाँ से गिरती है? मैक्सिको की खाड़ी में, जो यूएसए की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, यूएसए की सबसे लंबी नदी मिसिसिपी। ये भी पक्षीपात डेल्टा बनाती है। ठीक है, पक्षीपात डेल्टा का मतलब होता है अगर कहीं पे ये जाके इसका मुहाना है, ठीक ना, तो मुहाना में ऐसे जाएगी, ऐसे नदी जा रही है तो ऐसे बढ़ जाएगी। ठीक, तो बीच बीच में यहाँ पे आइलैंड्स बन जाएंगे या फिर ऐसे सेडिमेंटेशन के द्वारा मिट्टी जमा हो जाएगी, जिसके द्वारा ये छोटे छोटे चैनलों में बढ़ जाएगी। ठीक, तो इस वजह से ये पक्षियों के पैर के समान हो जाता है। ठीक, तो जिस वजह से इसको क्या कहते हैं? पक्षीपात डेल्टा कहते हैं। ठीक, डेल्टा का ही निर्माण छोटा छोटा हो जाता है और नदियाँ चैनलों में बढ़ जाती है। ठीक, तो जिस वजह से इसको क्या कहते हैं? पक्षीपात डेल्टा कहते हैं। ठीक, और ये कहाँ बनता है? मैक्सिको की खाड़ी में। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का मिसिसिपी नदी। ठीक है, एक आती है टेनेसी नदी। ठीक है, टेनेसी नदी यहीं से निकल के ऐसे मिल जाती है। ठीक, कहाँ? अटलांटिक महासागर में। ठीक, ये पूरा कौन सा है? अटलांटिक महासागर में मिल जाती है। ठीक,
कहाँ मिल जाती है टेनेसी नदी? अटलांटिक महासागर में, ठीक है। तो ये हम लोगों की कुछ नदियाँ हो गई, ठीक। और एक है सेंट लॉरेंस नदी, यहाँ पे देखेंगे सेंट लॉरेंस की खाड़ी है, वो सेंट लॉरेंस नदी यहाँ पे 5 झील जो थी, 5 झील कौन कौन सी थी? होम्स था, सुपीरियर था, इरियर था, इरिया, ठीक है, ईयरी, इरियन, ईयरी नदी था, एक ओंटारियो और मिशिगन, ठीक है। तो ओंटारियो में आके सेंट लॉरेंस नदी मिलती है, ठीक। एक है सेंट लॉरेंस नदी, ठीक। और इसको मिटा देता हूँ। अब यहीं पे एक झील है, ठीक। और ये जो है विनिपेग झील में मिलती है नेल्सन, ठीक है। नेल्सन हडसन की खाड़ी से निकल के किस में मिलती है? विनिपेग झील में, ठीक। और ये नेल्सन सेंट लॉरेंस नदी कहाँ से मिलती है? सेंट लॉरेंस की खाड़ी से निकलकर ओंटारियो झील में मिल जाती है, ठीक। तो सेंट लॉरेंस नदी, ठीक है। कौन सी है? ये है। और ये कौन सी है? सेंट लॉरेंस खाड़ी है, ठीक। सेंट लॉरेंस खाड़ी है, ठीक। ये मैं पूरा बनाया हुआ हूँ, जबकि कनाडा के देखेंगे छोटे छोटे आइलैंड्स की तरह है, ठीक। मैं पूरा बॉर्डर खींच दिया हूँ इसका, लेकिन ये पूरा बॉर्डर की तरह नहीं है, पूरा ऐसे ऐसे कुछ दसा टाइप सा है, ठीक। तो ये यहाँ पे देखेंगे तो एक है नेल्सन सेंट लॉरेंस की खाड़ी, ठीक। सेंट लॉरेंस की खाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? सेंट लॉरेंस नदी, ठीक है। ओके, अब ये हो गया। तो आते हैं हम लोग अब दक्षिण अमेरिका में, ठीक। ये हो गया हम लोग का उत्तरी अमेरिका, ठीक। उत्तरी अमेरिका कुछ नदियाँ हो गई, कोलोराडो हो गई, मिसिसिपी हो गई, टेनेसी हो गई, ठीक। सेंट लॉरेंस हो गई, नेल्सन कनाडा की हो गई, और मैकेंजी भी कनाडा की, यूकान यहाँ की, अलास्का की हो गई, ठीक। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे तो यहाँ पे देखेंगे वेनेजुएला है, ठीक। वेनेजुएला के जस्ट बगल में देखेंगे, इसके बगल में इधर देखेंगे कोलंबिया, इक्वाडोर, चिली हो गया, फिर पेरू हो गया, बोलिविया हो गया, उरुग्वे हो गया, फिर पराग्वे हो गया, फिर उरुग्वे होगा, ब्राज़ील हो गया, यहाँ फिर फ्रेंच गुयाना, सूरीनाम, ये सब वेनेजुएला, ये सब देश है, ठीक। तो यहीं पे एक वेनेजुएला देश है, ठीक। तो वेनेजुएला में एक ठो नदी बहती है, कौन सी? ओरोनिको नदी। कौन सी नदी? ओरोनिको, ठीक। एक नदी बहती है ओरोनिको, इसी की सहायक नदी है कोरोना सहायक हो गई, ओरोनिको, ये बड़ी वाली ओरोनिको हो गई, कोरोना हो गई इसकी सहायक नदी। इसी पे ही है नियाग्रा जलप्रपात, ठीक है। नियाग्रा जलप्रपात किस पर है? तो कोरोना नदी पे है, ठीक। कभी कभी ऑप्शन नहीं होता तो इसी को लिख देते हैं ओरोनिको नदी, ठीक है। क्यों? क्योंकि ओरोनिको की सहायक ही है कोरोना, ठीक। अब एक आता है हम लोग का अमेजन नदी, ठीक। अमेजन नदी बहुत बड़ी नदी है, ठीक। चौड़ाई में बहुत बड़ी है, उसमें क्वांटिटी ऑफ वाटर बहुत ज़्यादा है, ठीक। क्वांटिटी ऑफ वाटर किस में नापते हैं? मीटर क्यूब में, ठीक। तो उसमें मीटर क्यूब वाटर बहुत ही ज़्यादा है, ठीक। इस वजह से सबसे बड़ी नदी कहते हैं, ठीक। यहाँ पे इसका मुहाना बनता है। तो इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है मेडीरा, ठीक। मेडीरा इसकी सहायक नदी है, कौन सी? अमेजन की, अमेजन नदी के इधर बगल में पूरा अमेजनों का जंगल पाया जाता है, ठीक। जहाँ पे एकदम अंधेरा छाया रहता है, वहाँ पे उजाला भी नहीं पहुँच पाती, इतने घने जंगल होते हैं, ठीक। और ब्राज़ील से ही लगभग 20% पूरे विश्व का ऑक्सीजन निकलता है, इसे दुनिया का फेफड़ा भी कहते हैं, ठीक। और दक्षिण अमेरिका को कहते हैं पक्षियों का महाद्वीप, ठीक, या सांपों का महाद्वीप, क्योंकि यहाँ पे जंगल और बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ सांप और पक्षी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक। इसलिए इस वजह से इसको कहते हैं सांपों का महाद्वीप या पक्षियों का महाद्वीप, ठीक है। ये हो गया ओरोनिको, इसकी सहायक नदी कोरोना पे है नियाग्रा जलप्रपात। अभी हो गया अमेजन की सबसे बड़ी सहायक नदी मेडीरा नदी है, ठीक। तो ये हो गया। अब आते हैं हम लोग अफ्रीका में, ठीक। तो अफ्रीका में हम लोग देखते हैं पहले नीचे से, ठीक। एक ऑरेंज नदी है दक्षिण अफ्रीका में, एक यहाँ से निकलेगा, एक छोटा सा देश उसी के यहाँ से निकलेगा ऑरेंज नदी, ठीक। ऑरेंज निकल के अटलांटिक महासागर में मिल जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद आता है अफ्रीका में ही है, यहाँ से मकर रेखा हम लोग की जाती है 23.5 डिग्री लाइन, ठीक। तो ये निकल के यहाँ से आती है ना, तो ये है लिम्पोपो नदी, जो मकर रेखा को 2 बार काटती है, लिम्पोपो नदी, ठीक। अब एक आता है हम लोग का जायरे या कांगो नदी, कांगो गढ़ड़ा जिससे बहती है, यहाँ से ऐसे निकलती है, ऐसे जाके ऐसे मिल जाती है, ठीक। तो यहाँ से ऐसे ऐसे जाता है हम लोग का विषुवत रेखा। तो जब ये 0 डिग्री लाइन हो गई तो कांगो या
कांगो नदी या जायरे नदी, कांगो या जायरे नदी, ये क्या करती है, विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। ठीक, लिम्पोपो नदी मकर रेखा को काटती है। ठीक, अब आते हैं हम लोग, एक यहाँ पे है जाम्बेजी नदी। ठीक, यहाँ से निकलती है, चैनल में मिल जाती है। ठीक, यहाँ से निकल के इस चैनल में मिल जाती है। कौन सी है, जाम्बेजी नदी। ठीक, ये हो गया जाम्बेजी नदी। ठीक, अब यहीं पे देखेंगे विक्टोरिया झील है, विक्टोरिया झील से निकलती है एक तो नदी, और यहाँ पे इथियोपिया से एक नदी निकलती है। यहाँ से खार्तून है एक देश, मतलब जगह है, देश नहीं है, खार्तून एक देश है। ठीक, वहीं पे जाके दोनों मिल जाती हैं। ये हम लोग का है, ये और ये है श्वेत नील, ये है ब्लू नील। ब्लू नील इथियोपिया से निकलता है, श्वेत नील विक्टोरिया झील से निकलता है। ठीक, और ये दोनों जाके खार्तून में मिलते हैं। खार्तून में मिलने के बाद ये चली जाती है भूमध्य सागर में। कहाँ चली जाएगी, भूमध्य सागर में। यहीं पे इसमें मिस्र में आसवन बांध है, आसवन बांध है। ठीक, सेनेगल में एक नदी बहती है, सेनेगल। ठीक है, अब यहाँ से एक नदी बहती है नाइजर या पाम। ठीक, नाइजर नदी या पाम नदी उसको कहते हैं। ठीक, उसके अगल बगल जो है कि पाम के ऑयल तेल पेड़ बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक, तो ये ऐसा यहाँ से निकलती है, ऐसे ऐसे माली से होते हुए, नाइजर से होते हुए, नाइजीरिया से होते हुए यहाँ पे गिर जाती है। ठीक, ये गिनी की खाड़ी में। ठीक, गिनी की खाड़ी में गिर जाती है। कौन सी है, नाइजर, नाइजर या पाम नदी। ठीक है, नाइजर या पाम नदी। ठीक है, तो ये हम लोग के अफ्रीका के हो गए कुछ नदियाँ। ठीक है, इसमें से लिम्पोपो नदी किसको काटती है, मकर रेखा को। जायरे और कौन काटता है, ये एक ही बार काटती है, 2 बार नहीं काटती है। ठीक, गलती से बोल दिया मैं। तो लिम्पोपो नदी एक बार काटती है मकर रेखा को, जायरे या कांगो नदी 2 बार काटती है विषुवत रेखा को। ठीक, अब ये हो गया हम लोग का, विक्टोरिया से निकलती है श्वेत नील, और इथियोपिया से निकलती है ब्लू नील। ये दोनों मिलती है कहाँ पे जाके, खार्तून में। ठीक, खार्तून के आगे जैसे ही जाएंगे थोड़ा सा तो मिस्र में एक है आसवन बांध। ठीक, तो वो आसवन बांध बना हुआ है। ठीक, पानी को रोकने के लिए। ठीक, उसके बाद ये कहाँ मिल जाती है, भूमध्य सागर में। ठीक है, मिस्र में पूरी तरीके से बालू है, पूरा डिजर्ट है। ठीक है, और वहाँ पे जिसकी वजह से खेती करने के लिए कुछ है नहीं, तो जिसकी वजह से खेती संभव हो पाया है वो है नील नदी। ठीक है, तो नील नदी की देन कहते हैं किसको, मिस्र को। ठीक, अब आते हैं हम लोग यूरोप में, यूरोप में आते हैं। ठीक, यूरोप में ये पुर्तगाल है। ठीक, पुर्तगाल में एक सीन नदी बहती है। ठीक, ऐसे। ठीक, एक है सीन नदी, कौन सी, सीन नदी। ठीक, यहाँ पे आल्पस पर्वत। ठीक, आल्पस पर्वत से 3 नदियाँ निकलती। कौन सी, एक राइन नदी, एक हो गया डेन्यूब नदी। ठीक है, डेन्यूब नदी ऐसे यहाँ जाती है। एक हो गया राइन नदी, ये जर्मनी की गंगा, सबसे साफ और सबसे बेस्ट नदी। यहाँ पे कोयला का व्यापार इस नदी से होता है। अब ये है इसके नीचे डेन्यूब नदी। ठीक है, डेन्यूब नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी। और उसके बाद हो जाता है पो नदी। पो नदी इटली की गंगा कहते हैं। ठीक है, पो नदी को इटली की गंगा कहते हैं। ठीक, तो आल्पस पर्वत से 3 नदियाँ, राइन नदी, डेन्यूब नदी और पो नदी। पो नदी को इटली गंगा, राइन नदी जर्मनी की गंगा हो गई वो, मतलब उस वहाँ की सबसे शुद्ध और साफ़ नदी है। राइन नदी का पानी वैसा भी बहुत ही साफ़ होता है। ठीक, और यहाँ पे कोयले का व्यापार होता है। डेन्यूब नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है। ठीक, जबकि वोल्गा एक है, वोल्गा यहाँ पे, ये वोल्गा नदी है। ठीक, यूरोप की सबसे बड़ी नदी है। ठीक, वोल्गा, बड़ी मतलब इन द सेंस समझ रहे हैं, उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होगी। ठीक, तो सबसे बड़ी है ये वोल्गा, सबसे साफ, कम व्यस्त कोयला का व्यापार। ठीक है, ये हो गया राइन नदी। ठीक, ये हो गई सबसे लंबी यूरोप की लंबी, यूरोप की बड़ी। ठीक है, यूरोप की बड़ी। अब इसी के जस्ट बगल में आता यूराल पर्वत। यूराल पर्वत से ही निकल के उसके बगल में जाती है यूराल नदी। ठीक है, कौन सी है, यूराल नदी। एक है ओब नदी। ठीक, ओब नदी है, सबसे चौड़ा मुहाना किसका है, ओब नदी का। दुनिया का सबसे चौड़ा मुहाना
कभी आप मैप में देखेंगे तो आसान से दिख जाएगा। सबसे चौड़ा मुहाना, ठीक है। दुनिया का सबसे चौड़ा मुहाना किसका है? ओब नदी का। सबसे बड़ी नदी यूरोप की वोल्गा। सबसे लंबी नदी यूरोप की डेन्यूब। सबसे साफ नदी यूरोप की राइन। सबसे व्यस्त नदी राइन, कोयला व्यापार राइन नदी। जर्मनी की गंगा राइन नदी। पो नदी इटली की गंगा, ठीक है। कहाँ गिरती है? भूमध्य सागर में। सीन नदी पुर्तगाल में बहती, कहाँ जाती है? बफिन की खाड़ी में, आप बोल सकते हैं यहाँ पे अटलांटिक महासागर में, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग का ये हो गया यूरोप की नदियाँ, ठीक। अब देखते हैं हम लोग सेंट्रल एशिया की नदियाँ, ठीक। सेंट्रल एशिया में 2 नदियाँ हैं, कजाकिस्तान से निकलने वाली 2 नदियाँ, जो कि एक कैस्पियन सागर है यहाँ पे, उसके बगल में देखेंगे अराल सागर है, ठीक। कजाकिस्तान यहीं पे, तो कजाकिस्तान से एक निकलती है आमू दरिया और निकलता है एक तो आमू और सर दरिया, ठीक है। ये आमू दरिया, ये है सर दरिया। ये दोनों कहाँ जाकर मिलती हैं? तो दोनों जाकर मिलती हैं अराल सागर में, ठीक। ये है अराल सागर, ठीक। ये है कैस्पियन सागर, ये वाला कैस्पियन सागर है। ये सब भूमध्य सागर का है। काला सागर हो गया, इजोब सागर, ठीक है। ये सब जो सागर बताया था वो यहीं पे है, ठीक। ये हो गया हम लोग का कैस्पियन सागर, ये अराल सागर। ये झील है दोनों, ठीक। सागर बोलेंगे लेकिन ये है झील, लैंड लॉक है, ठीक। आमू दरिया और सर दरिया। आमू दरिया सेंट्रल एशिया की सबसे लंबी नदी है, ठीक। सेंट्रल एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आमू दरिया। आते हैं हम लोग अपने देश में, ठीक। अब कैलाश पर्वत के बगल में मानसरोवर झील है। मानसरोवर झील से 3 नदियाँ निकलती हैं, ठीक। यहाँ से नहीं, अब यहाँ होगा, ठीक। मैप के सारे तो एक आता है सिंधु, एक सतलज आ जाता है, ठीक। कुछ ज़्यादा दूर यहाँ पे सिंधु, ठीक है। ये हो गया सिंधु, ये हो गया सतलज। और भी भारत की नदियाँ हैं, लेकिन जो फेमस है, जो वर्ल्ड के मैप में अच्छे से दिखती हैं, उसको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया सतलज, और एक आती है ब्रह्मपुत्रा, ठीक है। एक आती है ब्रह्मपुत्रा, ऐसे बांग्लादेश से होके मिल जाती है, ठीक, बंगाल की खाड़ी में, ठीक। ये है ब्रह्मपुत्र, ठीक है। ये कौन सी है? ब्रह्मपुत्र, ठीक। अब आते हैं हम लोग चीन की नदियाँ देख लेते हैं, ठीक। कौन सी? चीन की नदियाँ, ठीक है। अब देखिए चीन का शोक किसे कहते हैं? वांगो या पीली नदी को, ठीक। वांगो या पीली नदी, ठीक। वांगो या पीली नदी, चीन का शोक किसे कहते हैं? वांगो या पीली नदी को, ठीक है। अब इसके बाद आता है एशिया की सबसे लंबी नदी या चीन की सबसे लंबी नदी, यांग टीसी की यांग नदी, ठीक है। कौन सी? यांग टीसी यांग नदी, यांग टीसी यांग नदी, ठीक है। ये एशिया की या चाइना की सबसे लंबी नदी है, ठीक। ओके। अब आता है किसी के बगल में एक लाल नदी, ठीक। तो ये लाल नदी है, एक छोटी सी नदी है चाइना की, ठीक। एक है लाल नदी, ठीक। ये हो गया। अब आते हैं हम लोग, एक मेकांग नदी बहती है, ठीक। यहीं से निकलती है, चाइना से मेकांग नदी से निकलती है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया से होते हुए ये चली जाती है यहाँ थाईलैंड की खाड़ी में, ठीक। इतना बड़ा तो नहीं होगा, इतना बड़ा मान, ठीक है। ये हो गया मेकांग नदी। अब इससे पहले हम जब सान का पठार पढ़ रहे थे, तो उसमें इसरावती और साल्विन नदियों के बारे में बताया था, जो म्यांमार में है, ठीक। म्यांमार में एक नदी है इसरावती, एक है साल्विन, इसी के बीच में थी सान का पठार, ठीक है। तो म्यांमार में 2 नदियाँ कौन सी है? तो साल्विन नीचे वाली है, ऊपर वाली कौन सी है? इसरावती। कौन सी है? इसरावती। ऊपर वाली जो है म्यांमार में, ऊपर से जो पहले मिलेगी वो इसरावती है, उसके जस्ट नीचे सान का पठार, फिर उसके बाद है साल्विन नदी, ठीक है। अब आते हैं हम लोग ऑस्ट्रेलिया, ओसेनिया महाद्वीप में, ठीक। ऑस्ट्रेलिया में कुछ नदियाँ हैं, 2 नदियाँ, एक ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से ही निकलती हैं, एक मूरे है, एक डार्लिंग है, ठीक। मूरे और डार्लिंग नदी, पहली वाली ऊपर वाली शायद डार्लिंग है, नीचे वाली मूरे है, डार्लिंग और नीचे वाली मूरे, ठीक। तो इस तरीके से पूरी नदियाँ हो गई, ठीक है। तो देखते हैं फिर से हम कौन कौन सा है। अलास्का में यूकान नदी है, ठीक। और
यूएसए की सबसे लंबी नदी मिसिसिपी नदी, जो पक्षीपाद डेल्टा बनाती है, जो पक्षियों के आकार के डेल्टा के समान हो जाता है, इस वजह से उसको कहते हैं पक्षीपाद डेल्टा नदी। ठीक है, अब आते हैं हम लोग मैकेंजी कॉलन। नेल्सन कौन सी कहाँ की नदी है? कनाडा की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? नेल्सन। ठीक है, सेंट लॉरेंस से निकलती है, सेंट लॉरेंस की खाड़ी से निकलती है सेंट लॉरेंस की नदी। ठीक है, जो जाके मिलती है ओंटारियो झील में। ठीक, अभी नेल्सन नदी जाकर कहाँ मिलती है? विनिपेग झील में, या फिर विनिपेग झील से निकल के कहाँ जाती है? हडसन की खाड़ी में मिलती है। ठीक, दोनों तरफ से आप बोल सकते हैं। आप एक बार चेक करना हो तो चेक कर सकते हैं किधर से किधर बहती है। ठीक, वैसे तो ये हडसन की खाड़ी से विनिपेग झील में बहती है। अब उसके बाद देखते हैं रॉकी। ठीक, रॉकी पर्वत से दो नदियाँ निकलती हैं, कोलोराडो और मिसिसिपी। मिसिसिपी की सबसे लंबी नदी मिसौरी नदी है। ठीक, मिसौरी नदी मिसिसिपी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक, कोलोराडो नदी कैलिफोर्निया की खाड़ी में गिरती है। मिसिसिपी नदी पक्षीपात डेल्टा बनाती है मैक्सिको की खाड़ी में। ठीक, अब एक आती है टेनेसी नदी। टेनेसी नदी अटलांटिक महासागर में जाके गिर जाती है। ठीक, छोटी सी नदी, उसकी कोई इंपॉर्टेंस बहुत नहीं है। ऐसे पूछ सकता है आपसे भूगोल में कि टेनेसी नदी कहाँ है, तो यूएसए में है। ठीक, अब आते हैं हम लोग नियाग्रा जलप्रपात। ठीक, नियाग्रा जलप्रपात कहाँ है? कोरोना नदी का, कोरोना या ओरोनिको बोल सकते हैं उसको। है कहाँ? तो है हम लोग की मैक्सिको वेनेजुएला में। ठीक, वेनेजुएला देश में कौन सा है? वेनेजुएला में कौन सा है? तो ओरोनिको या कोरोना नदी है। ठीक, अब आते हैं हम लोग अमेजन के बारे में। अमेजन कहाँ बहती है? तो ब्राज़ील के जंगलों से होकर बहती है, जिससे की वजह से उसको हम अमेजन का जंगल भी कहते हैं। ठीक, तो अमेजन के जंगल, अमेजन की नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? मेडीरा नदी। ठीक है, इसी के जंगलों से 20% ऑक्सीजन हम लोग के पूरे विश्व में आता है। इसे दुनिया का फेफड़ा भी कहते हैं। ठीक, और इस महाद्वीप को हम लोग पक्षी और सांपों का महाद्वीप कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। अब आते हैं लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी कहाँ है? साउथ अफ्रीका में। ऑरेंज नदी कहाँ है? साउथ अफ्रीका में। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 23.5 डिग्री लाइन को एक बार काटती है। ठीक, जायरिया कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। ठीक, कहाँ बहती है? कांगो गणराज्य में से होकर मैक्सिमम ये बहती है। ठीक, अब आते हैं हम लोग जाम्बेजी नदी। ठीक, जाम्बेजी नदी कहाँ मिल जाती है? तो मोजाम्बिक चैनल में जाके गिर जाती है। ठीक, अब आते हैं हम लोग नाइजर नदी। नाइजर नदी को पाम नदी कहते हैं, क्योंकि इसके अगल बगल में पाम के पेड़ बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक, अब इसके बाद सेनेगल से निकलती है एक सेनेगल नदी, जो जाके मिल जाती है हम लोग के अटलांटिक महासागर में। ठीक, अब ये आती है सबसे बड़ी सबसे लंबी नदी हम लोगों की कौन सी है? नील नदी। ठीक, दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी, आप लोग को पता होगा। नील नदी निकलती है विक्टोरिया झील से, जिसको श्वेत नील बोलते हैं। एक इथियोपिया से निकलती है, जिसको ब्लू नील कहते हैं। दोनों जगह मिलती है खार्तूम में। खार्तूम के आगे मिस्र में आसवन बांध है। आसवन बांध के आगे जाके भूमध्य सागर में ये गिर जाती है। कौन सी? हम लोगों की नील नदी। ठीक है, दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी। ठीक, अब आते हैं हम लोग यूरोप में। एक है सीन नदी। सीन नदी कहाँ बहती है? तो पुर्तगाल में बहती है। ठीक, आल्प्स पर्वत से निकलने में 3 नदियाँ, एक राइन नदी और डेन्यूब नदी और पो नदी। पो नदी इटली की गंगा कहते हैं। राइन नदी को जर्मनी की गंगा कहते हैं। जर्मनी की गंगा उस वजह से उसको बहुत ही साफ़ है। ठीक, और साफ़ और शुद्ध पानी वहाँ का। ठीक, हम लोग की गंगा की तरह इतनी मैली नहीं है। ठीक, लेकिन सबसे साफ़ और सबसे व्यस्त है, क्योंकि यहाँ पे नदियों में व्यापार भी होता है। कोयले का व्यापार ज़्यादा होता है। ठीक, यहीं पे ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत था, जिसके बारे में मैंने बताया था आपको कि यहाँ पे कोयले बहुत ज़्यादा निकलते हैं, जिसकी वजह से इस नदी से कोयले का व्यापार होता है। ठीक, अब आते हैं हम लोग डेन्यूब नदी। डेन्यूब नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी। सबसे बड़ी नदी कौन सी है? यूरोप में है एक वोल्गा नदी। सबसे ज़्यादा पानी मात्रा में यूरोप में उसी में बहता है, वोल्गा नदी में। ठीक, एक है यूराल नदी। यूराल पर्वत के जस्ट बगल से निकल के ऊपर जाके गिर जाती है अंटार्कटिका में। ठीक, अंटार्कटिका नहीं, श्वेत महासागर में श्वेत सागर में आप बोल सकते हैं। ठीक, यहाँ पे श्वेत सागर है। उसके बाद आता है हम लोग का ओब नदी। सबसे चौड़ा मुहाना विश्व में किस नदी का है? तो ओब नदी का है। ठीक, हम लोग के ये जो है सुंदरबन डेल्टा बनाते हैं, ये बहुत चौड़ा, सबसे चौड़ा नहीं है। ठीक, देखने में तो लगता है, लेकिन इसको देखेंगे तो इससे ज़्यादा चौड़ा लगेगा आपको। ओब नदी का मुहाना। ठीक, ये दुनिया का सबसे चौड़ा मुहाना है। ठीक, और एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी? यांग नदी। ठीक, और वांगो नदी को चीन की सभ्यता का मतलब शोक कहा जाता है। ठीक, चीनी का शोक किसे कहा जाता है? चीनियों का शोक तो वांगो नदी को। ठीक, या पीली नदी को कहते हैं। यांग नदी सबसे लंबी नदी एशिया की या चाइना की। इसमें एक लाल नदी भी बहती है। सेंट्रल एशिया की 2 नदी आमू दरिया और सर दरिया कहाँ जगह मिलती हैं? अराल सागर में। निकलती कहाँ से? कजाकिस्तान से। ठीक, अब सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र निकलती है मानसरोवर झील से, आपको पता होगा। ठीक है, ये पाकिस्तान से होते हुए जाके मिल जाती है अरब सागर में। ठीक, सतलज भी यहाँ से निकलती है, मिल जाती है सिंधु में ही जाके, एटलीस्ट अरब सागर में ही गिरती है। ब्रह्मपुत्र कहाँ से गिरती है? तो आती है हम लोग के अरुणाचल प्रदेश से और बांग्लादेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। एक आती है मेकांग नदी। मेकांग नदी लाओस, कंबोडिया से होते हुए वियतनाम,
थाईलैंड, ठीक। तो यहाँ से लाओस, मेकांग नदी लाओस और कंबोडिया से होते हुए यहाँ के थाईलैंड की खाड़ी में गिर जाती है। इसरावती और साल्विन नदी कहाँ पे है, म्यांमार में, ठीक। इसी के बीच में है शान का पठार। यहाँ पे मूरे और डार्लिंग, मूरे डार्लिंग ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से निकलती है और जाके हम लोग के यहाँ सागर में गिर जाती हैं, ठीक। तो इस तरीके से आज का क्लास में नदी मैंने पढ़ाया, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।